नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। तो एक प्रश्न खाने के बर्तनों को लेकर भी है कि किस मटेरियल से बना हो, और आकार का भी बहुत बड़ा रोल है बर्तनों के। तो इन चीजों को समझिए थोड़ा सा, और फिर जैसी सुविधा है वैसा आप बर्तनों का प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाएं हम। देखिए, मटेरियल तो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो जितना मैं आपको आसान तरीका बता सकता हूं समझने का, बर्तन जितना कुदरत के नजदीक हो। कुदरत के नजदीक मतलब जैसे मिट्टी का बर्तन है, वो तो एज इट इज नेचर है ना, मिट्टी से बनाया, उसको शेप दिया और उसको पका दिया, तो वो मिट्टी का बर्तन बन गया। खाने में या भोजन को बनाने में अगर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाएं, उनसे अच्छा कुछ भी नहीं है। मिट्टी का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। रेसलिंग दो टाइप से रहती है। एक होता है गद्दे वाली कुश्ती जो प्रोफेशनल होती है, और एक होता है मिट्टी वाली कुश्ती। जो मिट्टी वाली कुश्ती है, वो जो रेसलर होता है उसको उतनी ज्यादा डाइट की जरूरत नहीं है जितनी गद्दे वाले रेसलर को है, क्योंकि मिट्टी में खेलते खेलते मिट्टी भी एब्जॉर्ब होती है हमारी स्किन से, तो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मिलता है मिट्टी से। जैसे मड बात करते हैं ना नेचुरोपैथी में, तो मड बात से क्या रिलीफ मिलेगा? मड में जो न्यूट्रिशंस हैं, सारे न्यूट्रिशंस कहां से आते हैं? आयरन, कॉपर, जितने भी आप सुनते हैं मेटल्स, वो कहां से मिलते हैं हमें? जमीन से तो आते हैं, मिट्टी से आते हैं। तो जब मिट्टी का लेप करते हैं या कोई रेसलर मिट्टी में खेल रहा है, तो उसके ज्वाइंट्स, उसके बोन्स, वो कैल्शियम भी मिलता है मिट्टी से, आयरन भी मिलता है मिट्टी से। तो वो जो रेसलर है उसका शरीर ज्यादा मजबूत बनता है मिट्टी में खेलने की वजह से। तो ये मिट्टी का न्यूट्रिशन वैल्यू है। इसी तरह फिर मिट्टी के बर्तन का भी रोल है। इन चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। नंबर 2 पे अब देखो, नेचर के क्लोज कौन सा है? स्टील क्या है? ह्यूमन मेड है। और उसमें ये देखना कि नेचर के क्लोज क्या है? आयरन है। स्टील से पहले क्या है? आयरन है, कॉपर है, पीतल है, कांसा है। तो ये मैंने सीरियल बता दिया आपको। सबसे अच्छा उत्तम मिट्टी का बर्तन, फिर आयरन, फिर कॉपर, फिर पीतल और फिर कांसा। उसके बाद स्टील है, उसके बाद कांच का बर्तन है। आप समझ रहे हैं? उसके लास्ट में है एल्यूमिनियम। फिर उससे भी लास्ट में है जो कार्बन कोटिंग वाले आजकल आते हैं, नॉन स्टिक बर्तन आते हैं। क्योंकि जब उसमें आप खाना बनाते बनाते वो आप देखें कार्बन सारा रब हो जाता है वहां से। वो कैसे गया? वो धीरे धीरे भोजन से लगकर हमारे बॉडी में चला जाता है और कैंसर का बहुत बड़ा रीजन बनता है। तो एक प्लास्टिक की तरह है वो। तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो हम हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा लाभ देख सकते हैं। तो कोशिश करें जितना क्लोज टू नेचर हो बर्तन, उसका आप प्रयोग करें, और हर रोज एक्सरसाइज करें, सैर करें, अच्छा खाना खाएं, प्राकृतिक भोजन करें और मेडिटेशन करें। तो हमारा जीवन, मुझे लगता है, स्वस्थ और सरल हो जाता है। और बर्तनों के आकार का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे जो लोटा है और एक गिलास है, इन दोनों के अंदर जो भी भोजन रहेगा वो चाहे लिक्विड है। पहले तो रोटी भी, जो चपातियां भी बनाकर रखते थे, वो भी मटके के अंदर रखते थे, मतलब गोलाकार, शंखाकार। उसका कारण है हमारी जो इंटेस्टाइन है वो गोलाकार है, हमारे एब्डोमेन में उसकी सेटिंग। तो जो भोजन है वो जीवित माना जाता है नेचुरोपैथी में। उसके भी जीव हैं और वो भी सारी चीजें उनमें एब्जॉर्ब होती हैं, उनमें रिसेप्टर होता है। तो जैसे पानी है, पानी एक लोटे में रखा गया और एक स्टील के गिलास में रखा गया और एक बोतल में रखा जाता है। तो इनके पानी का जो हेल्थ है, लोटे के पानी की हेल्थ है, गिलास के पानी की हेल्थ है या बोतल के पानी की हेल्थ है, इनमें भी बहुत ज्यादा अंतर है। और जो हेल्थ का लेवल उनका होगा, वही अंदर जाने के बाद हमारी वो उतनी ही हेल्प कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा होता है गोलाकार बर्तन। जैसे कढ़ाई है बर्तन बनाने में, और रखने के लिए गोलाकार मटका है पानी का, या लोटा है,
ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन गोलाकार घूमती है, तो जो उसके अंदर जो जीव रहेगा, मैं थोड़ा सा आपको साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं। जैसे पानी में जीव है, वही जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे अंदर के जीवों को वो पानी का जीव हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, लाइफ फोर्स एनर्जी देता है। तो वो जीव का जो हेल्थ रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा गहराई से समझना। जैसे एक एनिमल, दो एनिमल हैं, दो बुफेलो हैं। एक बुफेलो को बड़ा नैरो कंजेस्टेड जगह में रखा जाता है, उसके उठने बैठने का कोई आरामदायक जगह नहीं है, उसको उसकी कोई मालिश नहीं होती, उसकी सेवा नहीं होती। और एक को बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में रखा जाता है, उसके उठने बैठने के लिए आरामदायक जगह है, वो घूम फिर सकती है, खुले में चारा खा सकती है और उसकी सेवा होती है। तो इन दोनों के जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन में और मिल्क क्वालिटी में दिन रात का अंतर मिलेगा। यही फर्क है एक लोटे के पानी में और एक गिलास के पानी में। और एक बोतल है जो उसके आकार से उनके अंदर जो जीव है उन पे बहुत इंपैक्ट आता है, उनकी हेल्थ पर इंपैक्ट आता है, और वही जाकर आपके शरीर में वैसा ही इंपैक्ट डालेगा। तो गोलाकार जो बर्तन है वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन गोलाकार आकृति में हमारे पेट में वो घूमती है, तो उससे तालमेल बनता है। बाहर का जो भोजन है गोलाकार बर्तन में बना है, गोलाकार बर्तन में रखा गया है, तो वो समकक्ष है हमारे इंटेस्टाइन के, तो इजी टू डाइजेस्ट है। और वहां के जो जीव हैं बाहर के हमारे अंदर के जीवों से जब मिलेंगे तो उनका कोई विरोधाभास नहीं होगा, क्योंकि वो वैसे ही आकार में रहते आए हैं जैसे हमारे अंदर जाने के आकार बाद आकार में रहेंगे। तो उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा स्थान परिवर्तन नहीं होगा। अब तो इतना मॉडर्न सिस्टम हो गया, कोई पता ही नहीं है भोजन कैसे बना है, किस बर्तन में बना है, किस बर्तन में रखा स्टोर किया गया है, तो इसलिए वात के रोग अधिक होते हैं। आयुर्वेद कहता है अगर बदलाव आता है, एनी टाइप ऑफ चेंज, उसमें वात रोग की वृद्धि हो जाती है। तो इमोशनल इनबैलेंस, हार्मोनल इनबैलेंस, ये सब वात रोग हैं। तो इनका बहुत डीप इंपैक्ट पड़ता है। हम आजकल की भाग दौड़ में इन चीजों को इग्नोर तो करते जा रहे हैं, पर हाँ नॉलेज तो होनी चाहिए, जितना हो सकता है हम ध्यान रख पाए। तो आप सभी का धन्यवाद, इन चीजों का ध्यान रखिए, औरों को भी ये नॉलेज धीरे धीरे आप स्प्रेड करें, ताकि एज इट इज हम कोशिश कर पाए, जितना भी एज पॉसिबल कोशिश कर पाए, जितना हम हेल्थ की ओर, प्रकृति की ओर आगे बढ़ पाए। तो आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप सब सभी आनंद को प्राप्त करें। इसी तरह से फिर योग का महत्व है, मेडिटेशन का महत्व है, ध्यान का महत्व है। ये जो हम कहते हैं कि सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो, क्यों अच्छा माना जाता है? इनमें बहुत गहरे वैज्ञानिक कारण हैं। अगर आप थोड़ा सा गहराई में उतरते हैं तो बहुत अद्भुत है सब कुछ, और जितना समझ में आता है, जितना इंप्लीमेंट होता है, उतना तो करिए कम से कम। आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम।